देश मजबूत या कमजोर कैसे होगा वो तो जनता के विश्वास से होता है। और जनता का विश्वास कैसे भला बनेगा न्यायपालिका पर अगर किसी एक न्यायाधीश के यहाँ जस्टिस यशवंत वर्मा के यहाँ नोटों की गड्डियां मिली थी। किसकी थी, कैसी थी, यशवंत वर्मा जानते थे या नहीं जानते थे, उसका कोई प्रमाण अब तक नहीं आ पाया। जो 3 न्यायाधीशों की जांच समिति थी उसने ये रिपोर्ट तो दे दी कि नोट मिले थे, वहीं कैसे न देते, जली हुई गड्डियां मिली थी सबको। उस वक्त जस्टिस सीजेआई खन्ना ने रिपोर्ट भी कर दिया। भारत की सरकार यानी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग चलाने का निर्णय लिया। कांग्रेस पार्टी भी खूब जमकर यशवंत वर्मा के खिलाफ बोलती रही। सुप्रिया श्रीनेत ने तो पोस्ट किया कि अगर कोई और होता तो ईडी, सीबीआई, आईटी पहुंच जाती। अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम इस पर आगे बढ़ते लेकिन इसके लिए तो सीजेआई खन्ना की जरूरी है। हालांकि मेरा ये मानना है कि सरकार हर हाल में इस पर आगे बढ़ेगी और बढ़ना ही चाहिए, भले इंपीचमेंट गिर जाए। अभी पहले भी कोई महाभियोग नहीं चला है, इस बार लग रहा था कोई राजनीतिक वजह नहीं है, लेकिन पहले कपिल सिब्बल खड़े हुए, अब विवेक तनखा खड़े हुए और कह रहे हैं कि ये असंवैधानिक है। तो अगर न्यायाधीश के ऊपर इतने गंभीर आरोप सवाल हैं और वो न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा हुआ है, महाभियोग आप कर नहीं सकते, तो देश का तंत्र कैसे चल रहा है, ये सवाल तो बड़ा हो जाता है। नहीं है क्या कि मतलब किसी के घर में इतना पैसा मिला जा रहा है, जले हुए नोट मिले जा रहे हैं और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उस व्यक्ति को पता नहीं है। मतलब इस पर फिर क्या कहा जाए कि मतलब ये मजाक समझ रखा गया। एक जज का घर है, उस जज के घर में जब कोई मिलने जाता है तो उसका भी ये लिखा जाता है कौन मिलने जा रहा है, कौन मिलने नहीं जा रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखकर मैं आपको बताऊं हर्षवर्धन, मैं एक बार एक जज से मिलने गया था, कुछ मसले पर चर्चा करनी थी व्यक्तिगत तौर पे। ये मैं चश्मा पहने हुआ था तो उन्होंने चश्मा देखा तो उन्होंने कहा कि ये चश्मा ज़रा पहले हटाइए। तो मैंने कहा क्यों सर, क्या हो गया इसमें? बोले नहीं आप देख सकते ना। मैंने कहा लिखने पढ़ने में दिक्कत होगी, इतना देख सकता हूँ। बोले नहीं इसको हटा लीजिए, चूँकि आप पत्रकार हैं और आप पता नहीं क्या इसमें लगाए। तो जज इतने अच्छा, मुझे इसमें कोई बुरा नहीं लगा। मुझे लगा कि भाई ठीक है, उनको लग रहा अच्छा, एक खबर के सिलसिले में ही बात करने गया था तो उन्होंने ये चश्मा उतरवा लिया, मैंने चश्मा उतार दिया। लेकिन ये कौन सा चश्मा है जो घरों में जले हुए नोट मिलने के बाद भी ये बात की जा रही है? पहले तो आप ये कह रहे थे, अच्छा इसमें एक बात और भी, तमाम कुछ लोगों के नाम भी आ रहे हैं जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं ना, उससे जुड़े हुए कुछ पत्रकारों और लोगों के नाम भी आ रहे हैं। इसीलिए आपको ये जो इकोसिस्टम बहुत जागृत दिखाई पड़ रहा है ना, इसको संवैधानिक की इतने सांसदों के साइन होने चाहिए, इतने वो होने चाहिए। मुझे लगता है कि अगर विपक्ष इसमें एक्सपोज होता है तो होने दिया जाना चाहिए, महाभियोग लाना चाहिए, बहुत आवश्यक है। और मुझे याद है कि यूपीए गवर्नमेंट के समय में महाभियोग आया था। अरुण जेटली उस समय राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने पूरे मसले की कमान संभाली थी। और वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बंगाल के वो थे, हाई कोर्ट के थे, उनको उनके खिलाफ महाभियोग इंपीचमेंट हुआ था। अभी तक जो महाभियोग आते थे उसमें पॉलिटिकल मसला हो जाता है। ये तो विशुद्ध दिख रहा है भ्रष्टाचार के आरोप है भाई। आप या तो जांच करके कहिए कि कुछ नहीं, क्लीन चिट है, बताइए कोई तरीका निकालिए। लेकिन अगर वो समिति कह रही है कि नोटों की गड्डियां जली हुई मिली, किसी के भी घर में हो, बोरी में गड्डियां थी भाई, जल गई थी, वो तो जज साहब थे नहीं तो पता भी नहीं चलता, किसी की हिम्मत भी नहीं। तो अच्छा हुआ फायर डिपार्टमेंट वालों ने वीडियो बना लिया, बड़ा शुक्रगुजार है उनके। और अखबार और मीडिया का आप शुक्रगुजार होइए कि उन्होंने कलेजा कड़ा करके अवमानना के डर के बावजूद उसको खूब चलाया। तो मुझे लगता है कि देश को इन सारी घटनाओं को देखना चाहिए।